नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग हर तरह के फाइटर जेट इंडिया लोकली ही बना रहा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर फिर भी एक बहुत बड़ी कमी दिखती है। वो ये है कि फाइटर जेट इंजन इसके अंदर जो इंस्टॉल किया जाएगा वो लोकली बना नहीं होगा। हालांकि इंडिया इसके लिए प्रयास भी कर रहा है और साथ ही दोस्तों, इसके बिना जब हम फॉरेन फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारे फाइटर जेट सरवाइव कर पाएंगे और किस तरह का उनका भविष्य होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि हमारे पास किसी भी तरह का फाइटर जेट इंजन डेवलप करने की क्षमता नहीं आई, या फिर हम कहें कि इसे पूरी तरह से हम डेवलप नहीं कर पाए। और इससे न केवल हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम को नुकसान हुआ है, बल्कि हमारे सिविल एविएशन सेक्टर को भी नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पर NAL और HAL जैसी संस्थाएँ हैं जो दोस्तों एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहें कि सिविल एयरक्राफ्ट बना सकती हैं। छोटा सिविल एयरक्राफ्ट भी नहीं बना पाई क्योंकि हमारे यहां पर फाइटर जेट या फिर कहें सिविलियन जेट इंजन नहीं बन सका। और हमारे तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। कावेरी जेट इंजन इसके लिए बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सका। और फिर तेजस फाइटर जेट को अब फॉरेन फाइटर जेट इंजन के सहारे छोड़ दिया गया है। और इससे दोस्तों हुआ क्या है कि अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की, जिसका तेजस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दोस्तों पावर देने के लिहाज से ये इनसफिशिएंट है क्योंकि दोस्तों इससे इसकी रेंज भी कम हुई है, साथ ही फाइटर जेट की पेलोड ले जाने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। और अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 की, जिसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये पावरफुल इंजन है, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। क्योंकि दोस्तों जो मीडियम वेट फाइटर क्लास का ये जेट होने वाला है, 15 से 18 टन रेंज इसकी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये 5 टन का ही कॉम्बैट पेलोड लेके जा सकेगा। इसकी कॉम्बैट रेंज इंटरनल फ्यूल के ऊपर 600 किलोमीटर ही होगी। और बड़ी बात दोस्तों, जो हम नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बना रहे हैं या फिर हम जो 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट प्लान कर रहे हैं, ये भी अंडर पावर रहेगा क्योंकि इसके अंदर भी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाना है। तो आप मान सकते हैं कि इसकी रेंज भी वैसी नहीं होगी जो हमें चाहिए। इवन दोस्तों इसके डिज़ाइन के अंदर भी इंजन के हिसाब से बहुत सी लिमिटेशन रखी जा सकती हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इंडिया का फाइटर जेट प्रोग्राम पर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा तभी होगा जब फाइटर जेट इंजन बनेगा। और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा इंडिया के जॉइंट प्रोजेक्ट का, या फिर लोकली फाइटर जेट इंजन को बनाने के प्रोग्राम को जब शुरू किया जाता है तो उसमें किस तरह की ग्रोथ आती है और कब इंडिया का फाइटर जेट इंजन बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद।